हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 18 में पूरी की पूरी गीता कंक्लूड होती है और भगवान कर्म के विषय में और आगे बता रहे हैं कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृशः निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था इसमें किसको कहा गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। हम जो भी कर्म करते हैं इसलिए करते हैं कि हमें उससे कुछ फल मिलने वाला होता है। फल की आशा में ही हम कर्मशील होते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं तो भाई इसलिए करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है, मुझे ये कर्म मिलता है। कर्म फल की आशा की मुक्ति मतलब कर्म ना फल मिले और ना मिले, आप कर्म में क्रियाशील रहें, ऐसे कर्म की अवस्था में पहुंचना परम सिद्धि। भगवत गीता की आप मैच्योरिटी देखिए, ना तो संन्यास को लक्ष्य माना है, ना ही साधन को लक्ष्य माना है, ना ही किसी स्वर्गलोक को लक्ष्य माना है। परम संन्यास से भी क्या फल मिलता है? कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। आप ऐसे जियो कि खेती कर रहे हो पर आपको फसल नहीं चाहिए, तो फिर फसल होगी और नहीं होगी वो आपके विषय भोग में नहीं है। आप कर्म उसी गति से करते रहोगे जिस गति से पहले करते आओ। एक तरह का रोबोट, इमोशनल रोबोट। रोबोट में क्या होता है? रोबोट में यही अंतर है मनुष्य और रोबोट में कि रोबोट को मान लीजिए बोल दिया गया है कि आज सुबह से शाम तक ये काम करना है, तो मशीन की तरह वो करता रहेगा। उसके अंदर ये तर्क नहीं आएगा कि इस कर्म को करने से मुझे क्या मिलेगा। मनुष्य क्या तर्क करता है कि ये कर्म करने से मुझे फल मिलेगा, और फल मिलता हुआ दिखाई देता है तो वह प्रसन्न होता है, और फल मिलता हुआ दिखाई जहां नहीं देता वहां वह अप्रसन्नता का भागी बनता है। तो मनुष्य के जीवन के दुख जो हैं वो कर्म फल के लिप्तता के कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है कि कर्म करके फल नहीं मिल। कर्म करने पर फल मिलना और ना मिलना आपके हाथ में ही नहीं है। आपने साल भर परिश्रम किया, खेत में आपकी फसल आ गई है, लेकिन वो फसल जब तक फलदायी नहीं होगी, जब तक वो बोरे में ना भरा जाए, बोरे के बाद जब तक फलदायी नहीं होगी, जब तक व्यापारी को आप बेच ना दें, फिर व्यापारी को बेचने के बाद भी फलदायी जब तक नहीं होगी, जब तक वो धन आपके पास ना आ जाए, और धन आपके पास आने के बाद भी यदि वो चोरी चला जाए, यदि वो किसी कारण से किसी बीमारी में किसी गलत जगह नष्ट हो जाए, तो आपका कहीं नियंत्रण ही नहीं है कर्म फल पे। आपका केवल एक ही कर्तव्य था कि आप अपने खेत में जाके अपनी खेती करते, उसके फल पे आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा पूरा ध्यान फल पे होता है, और यही कारण है कि हम निरंतर दुख के भागी बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी फसल किसी और को दे देनी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको फसल ही नहीं उगानी है। इसका मतलब ये है कि फसल से जो मिलने वाला फल है वह, उसके प्रति जो लिप्तता है वही आपके दुख की जड़ है। आप उसे लिप्त मत रहो, आपका उस पर अधिकार नहीं है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, पर आपका कर्म पे अधिकार था तो आप कर्म करो। तो यहां भगवान बार बार यही समझा रहे हैं कि कर्म फल से मुक्ति सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वोच्च सिद्धि ये नहीं कि पहाड़ पे चढ़ जाओ, हवा में उड़ने लगो, कि जन्म ही ना हो, कि बिल्कुल फूल झड़ने लगे आपके हाथों से या खुशबू आने लगे। ये सिद्धि नहीं है। आप मैच्योरिटी देखिए, कर्म फल से लिप्तता नष्ट हो जाए, कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था भगवद गीता कहती है श्लोक क्रमांक 48 में। आप श्लोक को पढ़ें और मनन करें कि श्लोक में भगवत गीता में सर्वोच्च सिद्धि क्या है, और आप मन के स्तर पर किस लेवल पे हो। क्या आप फल से हटके कोई कार्य कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो